अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम वीवर्स ठीक हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से तमाम वीवर्स को हौसला देना चाहूँगा कि ठहरें, कोई काम करने से पहले हकीकी जो इल्म और लीगलिटी जो होती है इसको समझ लिया करें। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के कुछ लॉ के स्टूडेंट्स ने एक पॉइंट ऑफ व्यू को नॉमिनेट किया है। उनको डिफरेंट जो है वो ग्रुप की जानिब से कोई ख़बर मिली है और ये ख़बर तमाम उन स्टूडेंट से वाबस्ता है। 2015, 17, 18 इससे तमाम जो मिलते जुलते बैच जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम फ़ेस करने हैं और प्रमोशनल एग्ज़ाम है, और इसमें शामिल तमाम वो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के मुंतज़र हैं, पार्ट 3 के, पार्ट 2 के जो भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। और कुछ का ये कहना है कि मज़ीद जो है एक पोर्टल में पॉइंट ऑफ व्यू का इजाफ़ा किया गया है, जो कि जनाब आला एग्ज़ाम जो है पार्ट 3 2015 के हवाले से है, जिससे स्टूडेंट की कसीर तादाद ने सवाल पूछा। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे कांटेक्ट भी किया है और कुछ उनकी कॉलेज यूनिटी भी शामिल है। और कुछ टाइम पहले मैंने कोई 20 से 25 दिन पहले ये जो है इशू सुना था स्टूडेंट के जानिब से कि उनके कॉलेजेस की जानिब से कांटेक्ट किया गया और उन्हें इस बात पर तवज्जो दी जा रही है कि आप लोगों के भी इम्तिहान हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को भी इम्तिहान में बैठाया जाएगा, आप हमारे कॉलेजेस की फ़ीस पे करें और एग्ज़ाम फ़ीस पे करें, इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में बैठाते हैं। और घूस सभी कॉलेजेस यानी मीन टू से घूस प्लस। तो स्टूडेंट ने रब्ता किया और कहा कि क्या हम इनको पार्ट 3 की मुकम्मल फ़ीसेस दे दें, और इसके अलावा दीगर जो है इफ़ेक्ट्स जो अभी ग्रुप में था कि जी 15 वाले का ये आप जो है पोर्टल ऑन हो गया, डाटा सबमिट करें, फार्म निकलवाएं, हम तस्दीक भी करवा देते हैं, फला समथिंग लाइक डैट। तो देखें, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को एजुकेशनल लेवल पर उसका जो है ऐलान आमिया करना लाजमी होता है। एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए ऐलान करना पड़ता है। और ज़करिया यूनिवर्सिटी का जो मैटर है वो उन तमाम मैटर से डिफरेंट है, क्योंकि आम रूटीन में जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम का नॉमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रेस रिलीज़ जारी करती है वो एक आम रूटीन वाइज जो सिस्टम होता है, क्योंकि किसी किस्म का कोई एलिग्रेशन, कोई पॉइंट ऑफ व्यू उन पर मुश्तमिल नहीं होता कि जो एग्ज़ाम ना लें या समथिंग लाइट या लें या जो भी इस तरह के मामला हों। अब जो हकीकी इल्म ये है कि ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट के हवाले से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लोग समझते भी हैं, अब तो काफ़ी चीज़ें खुल के आपके सामने हैं। तो लास्ट टाइम जो है पॉइंट ऑफ व्यू को रेस किया गया था हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कि तमाम स्टूडेंट्स के प्रमोशनल एग्ज़ाम स्टडी के बगैर आपने नहीं लेने। इसके अलावा जो एफिलेशन थी कॉलेजेस की वो भी विड्रॉ हुई और बड़ा ज़ोर लगाया इन कॉलेजेस ने कि इनकी एफिलेशन रीएफिलेट हो। इन्होंने जो है वो रीएफिलेशन के हवाले से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट भी किए थे, बहरहाल उसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। अब जो है जो स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है कि आप लोगों के भी इम्तिहान पॉसिबल हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, किसी भी स्टूडेंट्स को अपने मुतलका जो है एग्ज़ाम के हवाले से जो पोर्टल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेब पेज पर मौजूद ना हो उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने अभी अनाउंसमेंट भी कोई नहीं की, कोई आपका जो है वो नोटिस नहीं है। अगर नोटिस हुआ तो ये जनाब मेरा नोटिस जो है, जिस तरह सबका ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं साइंस स्टैंडिंग कमेटी की रहनुमाई और इनके जनाब आला एतमाद से, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर के एतमाद से, गवर्नर के एतमाद से, इसी तरह अब जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी उसमें ने पाकिस्तान बार कौंसिल को अलर्ट करना है कि हम लोग फलाने जो है वो रेफरेंस के ज़रिए अपनी जनाब सब तमाम रिपोर्ट मुकम्मल करते हुए इनके दाखिले वसूल करना शुरू कर दिए हैं। ये तरीक़ा है, ये मैटर है, तमाम तर तफसीलात ये हैं। पहले फॉर्म वसूली, फिर जनाब डेट शीट, फिर इंशाल्लाह जो सारे मामला जो होते हैं उसको करने के पाबंद होते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ 16-17 के लिए जो पहले फेल थे या जिनकी फुल कंपार्टमेंट या फुल फेल थे, किसी की सप्ली थी, कोई फुल फेल है, समथिंग लाइक डैट। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जिसने फर्स्ट टाइम पार्ट 3 के पेपर देने हैं और उनका पोर्टल ओपन हो। ना 17 वाले, ना 18 वाले, ना 16 वाले, ना जनाबेला दीगर बैच 15 वाले।
अब पार्ट 1 के हवाले से जो मामला था वो तो पेंडिंग है ही, ठीक है, और वो भी जनाब अला यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट पर आप लोगों के इम्तिहान होने हैं और उसकी अनाउंसमेंट रुकी हुई है गूस कॉलेजेस की जो है ना वो फाइनलाइजेशन के हवाले से। अब गूस के हवाले से इनके पास फाइनल कोई ऑर्डर भी तो नहीं है जो ये साबित कर दे कि यूनिवर्सिटी जो है इनकी रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर रही है विद द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, विद द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। अब ऐसा कोई ऑर्डर भी तो नहीं है। अब यूनिवर्सिटी थोड़े थोड़े करके अकोमोडेट करे तो कई साल तो इनको अकोमोडेट करते लग जाने। अब यूनिवर्सिटी भी अपने एक्ट पर सही फैसला ले रही है कि हमें एक बार ही ऑर्डर दो, हम एक बार प्रोसेस को लेकर चलें, बार बार हमें जो है इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बार बार जस्टिफिकेशन हमें देनी ना पड़े। मुख्तलिफ लेवल पर जाकर यूनिवर्सिटी के म्यार, यूनिवर्सिटी के पहचान और यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी ये एक ब्लैक स्पॉट है। यूनिवर्सिटी मुतदा बार कह चुकी कि ठीक है कॉलेज का जो मसला था वो साबका ऑर्डर के मुताबिक ठीक है, हमको सब स्टैंडर्ड करते हुए यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करना चाहती है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल क्यों नहीं उसे अकोमोडेट करने दे रहा, वो कौन सा अहम फैक्ट है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल जाने और ये मीटिंग जाने। ताहाल स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा, अब तक जब यूनिवर्सिटी ने खुद कोई अनाउंसमेंट नहीं की, खुद कोई रेफरेंस नहीं लेके आई, खुद सारे मामला नहीं किए, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि हम लोग दाखिला भिजवाएंगे, हम लोग फार्म प्रिंट करते हैं, हम लोग जनाब फार्म प्रिंट करने के बाद उन तमाम कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे स्टैम्पिड करेंगे। तो जो अथॉरिटी मजाज को जनाब अला ये फॉर्म वसूल करने का जो है पाबंद ही नहीं किया गया, वो कैसे वसूल करेंगे? ठीक है, तो आप फिर कर लें भाई, डाउनलोड कर लें फार्म, मैं इसमें आपको मना नहीं करता, आप अपने सेटिस्फैक्ट्री के लिए कर लें, फॉर्म प्रिंट करें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। करने के बाद जो है अपने अपने कॉलेज से रब्ता कर लें। उसके बाद करना ये है आपने कि वो फार्म लेकर आपने यूनिवर्सिटी भी जाना है, एक बार एग्जामिनर कंट्रोलर से भी रब्ता कर लें। वो कह रहे जी पिछले साल भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए। ओ खुदा के बंदो, मैं आपको समझा समझा के थक गया हूँ। आप लोग उन लोगों की बातों में आते हो जिन्हें जुमा 8 दिन हुए हैं आपके केसेस पर जो है वो नज़र करते हुए। पहले कितनी रिटेन को पता भी है कि आप लोगों के हवाले से कितनी रिट्स हैं, और सबसे बड़ी मेन रिट कौन सी है और किसने की है, कौन पटिशनर है। इनको पता भी है कि इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल की क्या इस वक्त अहमियत है और उनके क्या पावर्स हैं जिस पर लेकर वो सारे मामले को दबा के बैठे हुए हैं। जनाब मोहतरम, जो पिछले साल पेपर के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि पिछले साल पेपर हुए हैं, बच्चों ने दिए हैं, जनाब अला ये हो गया जी, ये जनाब अला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी पड़ी है, तो ये फलां पड़े, तो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी पड़ी है, उन्हीं पेजिस पे आगे देख लो जो 950 पेजिस पर आप लोगों ने ये 300 कुछ पेजिस निकाला, 389 समथिंग लाइक डैट। तो उसका अगला पेज भी देख लो, कोई डेट शीट नुमाया है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी ने कोई नुमाया किया उस रिपोर्ट में कि हमने डेट शीट भी जो नुमाया की। ओ भाई खुदा का वास्ता ऐसे क्यों मिसलीड करते हो? 15 वाले बैच को इसलिए मुश्किल का सामना है कि 15 वाले बैच के एनुअल 2020 के पेपर हुए। एनुअल 2020 के पेपर में कुछ स्टूडेंट ने शमूलियत की, ठीक है, और बल्कि टोटल स्टूडेंट शमूलियत की, लेकिन उनके रिजल्ट को रोक लिया गया। गूस कॉलेज की वजह से, नॉन जेन्युइन की वजह से रोक लिया गया। 15 वाले बैच के भी स्टूडेंट को रोक लिया गया है। उनके रिकॉर्ड चेक किए गए, डबल रजिस्ट्रेशन और जनाब नो रिकॉर्ड फाउंड, और जनाब अला जो कुछ इलीगल जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू थे जिसके मुताबिक उनके रिजल्ट आज तक जो है वो जो है नेट पे जो उनके ऑफिशियल वेब पेपर अनाउंसमेंट नहीं की गई। और इसके बाद हुए सप्ली 2020। सप्ली 2020 में वो बैठे जो सिर्फ जेन्युइन कॉलेज से वाबस्ता थे और उन्होंने सप्ली 2020 दी है। और सप्ली 2020 के बाद जनाब जिनकी फिर सप्ली आई जेन्युइन कॉलेज से वाबस्ता थे, उन्होंने एनुअल 2021 15 वाले बैच का दिया हुआ है और उनके रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो पिछले साल कौन से 15 के बैच के पेपर हो गए? अगर है तो बता दो। फिर मैं यही कहूँगा, जिन स्टूडेंट ने एनुअल 2020 एग्जाम फेस किया था, कोई भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, जेन्युइन स्टूडेंट से कहूँगा, जेन्युइन स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने एनुअल 2020 फेस किया था और आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। आपने करना क्या, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेब पेज पे जाएं, जहाँ पे रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई है, अपने एनुअल 2020 का रिजल्ट खोलें। और जनाब अला जेन्युइन स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने अपने दाएं बाएं जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट को शाया नहीं किया गया, कम से कम उनका एक रिजल्ट डाउनलोड करके उसी ग्रुप से फेंक दे जिस ग्रुप में स्टूडेंट को बता रहे हैं कि भाई इनका तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, आप किस लिहाज से कह रहे हो कि पेपर आगे बढ़ रहे हैं। फिर जिन लोगों के जेन्युइन के पेपर हुए हैं वो पार्ट 2 पेपर देके बैठे हुए हैं और पार्ट 3 के जनाब रिजल्ट के मुंतज़र हैं। जो नॉन जेन्युइन कॉलेज से स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं हो रही, और अब अगर अनाउंसमेंट होती भी है तो वो गजट पाकिस्तान बार काउंसिल के पास जाना है। तो किन अंधेरों में बच्चों को लेके फिर रहे हो? फिर कह रहे जी हम तमाम स्टूडेंट इकट्ठे होंगे, हम एक रिट करेंगे। तो पहले बोलो ना यार कि हम तमाम स्टूडेंट मिलकर रिट करते हैं कि हमारा 15 वाले बैच का कोई कसूर नहीं है,
हमारे लिए एग्ज़ाम को यकीनी बनाया जाए। आप ये कहेंगे ना क्लासें ले लें, तो क्लासें तो पॉसिबल नहीं है। एफिलेशन तो 2022 से इनके विड्रॉ हो चुकी है और 2023 को जनाब आला एनुअल 2021 की अनाउंसमेंट हुई हुई है अप्रैल के महीने में। मैं वो आपके साथ स्केड्यूल शेयर कर देता हूँ, मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदारा झूठ के कोई पाँव नहीं होते। इस पूरी कौम ने कसम खाई है झूठ फैलाने की। बस आप इस तरह इनसे कहें 15 वाले बैच सारे इकट्ठे हों, हम बेंच मुल्तान जाते हैं, हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि हम 2015 बैचेस के जेन्युइन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और गुजारिश ये करते हैं, हमारा ना सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक़ है, कोई केस नहीं है हमारा पेंडिंग, ना किसी ज़रा पर पेंडिंग है। हम लोग जेन्युइन कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, हमारे पेपर मुतवातर हो रहे थे, तो हमारे लिए स्टडी सेंटर का फौरी एहतमाम किया जाए। साबका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2019 SCMR 389 की डायरेक्शन के मुताबिक जो जजमेंट है, ताकि हमारा वक्त यूनिवर्सिटी ज़ाया ना करे। आप ये बात नहीं करते, आप घुमा फिर आगे बात करते हो जो कानूनन जुर्म है। ऐसे किसी को अंधेरे में ना रखो, खुदारा ऐसे किसी को अंधेरे में ना रखो। और जो स्टूडेंट्स ये कहता है कि मुझसे कॉलेज वाले फीस मांग रहे, खबरदार 1 रुपया ना देना ना कॉलेज वाले। आगे जो पैसे दिए हैं वो आपको क्या क्या मिलना, उसका जरूर कुछ भी नहीं मिलना, समझ लगी है। तो जो पैसे गए सो गए, उसमें सिर्फ यही है कि आप लोग उन कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, उन्होंने आपकी वारंटी दे दी जस्ट। अब यूनिवर्सिटी इस चीज़ को अडॉप्ट करती है और ये वाकई हकीकत चीज़ है। उन कॉलेजेस ने जो फीसें ली उस दौरान वो ऑन थे, उन्होंने अपने टीचर खर्चे वगैरह करने थे, वो तो होना ही था, वो तो गया, वो उसमें आपको क्या कंपनसेशन मिलेगा आपको। तो आप लोगों ने अपनी फीसें मज़ीद जो आपको कॉलेज वाले डिमांड करें, दारा आपने क्या करना है, अपने कॉलेज को 1 रुपया नहीं देना, खामोशी इख्तियार करनी है। आपने इंतज़ार करना है स्टडी सेंटर के अनाउंसमेंट का। स्टडी सेंटर की फ़ीस स्टूडेंट पे करेंगे। इन लोगों ने तमाम स्टूडेंट से पैसे लेने हैं। जिनका पार्ट 3 है, जिन्होंने प्रमोशन पेपर देने हैं, वो भी क्लासेस लेंगे। 15 वाला बैच है, 16, 17, 18 कोई भी बैच है, वो विदाउट यूनिवर्सिटी फ़ी के स्टडी सेंटर को ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए किसी भी कॉलेज वाले को पेपर के हवाले से या किसी को लालच में आकर पैसे नहीं देने, क्योंकि वो फिर रिटर्निंग कोई नहीं होनी फिर। ठीक है, तो जो इस तरह की बकवास आप अपनी गुफ्तगू करता है उसको दरगुजर करें, छोड़ दें। अगर आपको कोई भी डाउट है, फॉर्म डाउनलोड करें सीधा यूनिवर्सिटी, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो भाई दे दो, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर आप लोग इस चीज़ को क्यों बार बार नॉमिनेट करते हो। आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पोर्टल नंबर है, आप उस पर कॉल कर लो, क्या पूछो जी हमें ये कह रहे हैं कि हम ही एलिजिबल हैं। और खुदा के बंदे, अगर कॉलेज वालों को ये पता है कि आप एलिजिबल हैं नहीं एलिजिबल, तो यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती। चोरी छुपे पेपर क्यों लेगी भाई यूनिवर्सिटी। अगर चोरी छुपे पेपर लेगी तो क्या पाकिस्तान बार काउंसिल पूछेगी नहीं कि आया आप अपने एक्ट पे क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, हमने अपने पास बुला लिया, तमाम तो डेटा आपने हमें सबमिट करवाना है, हमसे सारी स्कूटनी रिपोर्ट चेकअप की, आपने पहले भी चेक करना, बैलेंस सब भी रखना है हमें, जो है लीगल बॉडी में आपको तीनों को, हम लोगों को एक स्टेज बनाया, तो फिर हमें क्यों छोड़ रहे हैं। आपने इस तरह क्यों किया, क्या वो जवाबदा नहीं है, गिल्टी फील नहीं होगा। वो थोड़ा जैसे पढ़ लो वो कि रिएक्ट एक्ट क्या होते हैं। तो अगर गवाह भी कोर्ट में ना आए तो उसे 2 बार गुजारिश करने के बाद तीसरी बार अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं कि पकड़ फड़ के ले आओ, उन्हें कोर्ट से हाजिर क्यों नहीं आ रहा है, कोर्ट दी अहमियत का कोई पता नहीं। अगर वो सीरियस कंडीशन हो तो वो छोड़ देते हैं, अदरवाइज जुर्माना भी होता है, फिर उस पर जेल भी हो सकती है। तो ये जनाब CPC CRPC जो है ना वो 1908 के मुताबिक जो है सारे मामलात हैं। पढ़ो यार, खुदा दा ना पढ़ो कि ना चकना च पाए। और जो अनाउंसमेंट होनी सारे ने उदों जाना, एवं हल्ला मचाया, बेचारे बीबियाँ परेशान, बच्चे परेशान, और मेंटली इज्जत पहली फेस कर रहे थे, नवा कहानी सुनाती। वो खुदा दा ना है यार, अल्लाह ही तुहानू हदायत देवे।